मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्व कुमार। अश्व कुमार आया, अश्व कुमार, अश्व कुमार आया, अश्व कुमार आया रे, आया रे, आया रे, आया रे अश्व कुमार, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे अश्व कुमार। अरे वाह मिट्ठू, यहाँ के भट्टे ने तो अश्वों के रेत में लौटने का भी इंतजाम कर रखा है। वैसे थोड़ी देर में तुम्हें भी लौटने का मौका मिल सकता है, क्यों? आज पूरे 400 रुपए का नुकसान करा दिया तूने। कल ही तुझे ये सोचकर नई नाल लगवाई कि तुझे काम करने में परेशानी ना हो, लेकिन काम तो दूर, आज तो तू अपनी जगह से हिला तक नहीं। क्या हुआ भाई, इतने नाराज क्यों हो? आप कौन? अरे भोला भैया, ये तो मशहूर अश्व कुमार हैं। इन्हें अश्वों की बड़ी अच्छी जानकारी है। गांव-गांव जाकर ये पशु मालिकों को जानकारी देते हैं। नमस्ते भैया, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। ये मेरा खच्चर नवाब है। कल ही इसके पिछले एक पैर की गिरी हुई नाल बदलवाई, इसके बावजूद आज इसने बिल्कुल काम नहीं किया। एक तो इनका बच्चों की तरह ध्यान रखो और फिर ये कुछ करें भी ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। भोला भाई, ये देखो, इसके केवल एक ही पैर में नई नाल लगवाने की वजह से इसके पिछले दोनों पैरों के सुम बराबर नहीं है और दूसरे पैर में कंकड़ी लगने के कारण ये लंगड़ा रहा है। ऐसे में ये काम कैसे कर पाएगा? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये कैसे हो गया? ये गलत नाल बंदी की वजह से हुआ है। वैसे ये नाल लगाई किसने? चरणदास ने। ओ चरणदास, अरे कैसी नाल लगा दी जो? अच्छा, तो आप ही हैं नालबंद चरणदास, जिसने नवाब की नालबंदी की है। हमारी पिछली 4 पुश्तें यही काम करती आ रही हैं और आप कहते हैं कि हमें काम करना नहीं आता। अरे नहीं चरणदास जी, आपने नालबंदी तो बहुत अच्छी की है, बस दोनों पैरों में नहीं की, इसी वजह से नवाब साहब लंगड़ा रहे हैं। क्या इनको नालबंदी के बाद चलाकर नहीं देख पाए थे? अब देखिए, वो ठहरा जानवर, जब उसकी मर्जी नहीं है चलने की तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन नाल लगाने से पहले और बाद में चलाकर देखने से ही तो पता चलेगा कि इसके दोनों पैर बराबर हैं या नहीं। चरणदास भाई, आपको तो ये भी पता है कि नई नाल चारों पैरों में एक साथ लगानी चाहिए। फिर नवाब के सिर्फ एक पैर में नाल लगाने का कोई खास कारण? ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर मालिक खुद एक ही पैर में नाल लगवाना चाहे तो लो, खुद ही समझा दो। भोला भैया, पशु मालिक को तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब से ध्यान रखूंगा। लो भाई, मैंने समझा दिया, लेकिन आपका काम लोगों को जागरूक करना भी तो है। देखो, इस बेचारे को कितनी परेशानी हो रही है। बेचारा बड़ा जिद्दी खच्चर है ये, नाल भी लगवाना नहीं चाहता था। वो तो मैंने किसी तरह बांध कर लेटा करके इसकी नाल लगा दी, वरना पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इसको छू भी सके। अच्छा, तो ये बड़ा जिद्दी खच्चर है। नवाब, प्यारे नवाब, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस पैर की नाल बदल दूं? जैसा आप ठीक समझें, बस ये ठीक हो जाए किसी तरह से। लेकिन इस बात की तो मैं चरणदास भाई तारीफ करूंगा कि आपने नाल तो बहुत उम्दा लगाई है और कीलों को भी अच्छी तरह लगाकर काटा है। ये चपटी नाल इनके लिए सबसे बढ़िया होती है। वैसे कुछ नालबंद तो पैसे बचाने के चक्कर में सरिये की नाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आगे चलकर जानवरों के पैर ही खराब कर देती है। क्या ऐसी ही कुछ और बातें भी आप हमें बता सकते हैं जो कि एक पशु मालिक को पता होनी चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं भोला भैया। एक कहावत है, घोड़े का सुम है तो पैर हैं और अगर पैर हैं तो घोड़ा है।
इसलिए सुम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे ये पुतली है जो अश्वों के पैरों को झटकों से बचाती है, इसलिए इसको कभी भी ज्यादा नहीं काटना चाहिए। घोड़े के आगे और पीछे के पैर का आकार कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यदि सुम संतुलित नहीं हो तो वो कुछ इस तरह का होगा। नाल हमेशा सुम के आकार की होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो सुम की बाहरी दीवार को काटकर नाल के आकार का कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपसे कोई कहे कि आपके जूते छोटे बन गए हैं, इसलिए अब आपके पैर को काटकर छोटा करना पड़ेगा। हाँ, एक और जरूरी बात, अच्छी नालबंदी के लिए हमेशा अच्छे औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। मेरे घोड़े का पैर खराब हो रहा है, क्या इसका भी कुछ इलाज है? खराब हो रहा है मतलब? उसके सुम सड़ने लगते हैं। कीचड़ या गीली जगह में जाने से उनके पैरों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से सुमों में संक्रमण हो जाता है। इसका सबसे सस्ता और घरेलू इलाज है जादू की पोटली। जादू की पोटली? वो क्या है? अरे मिट्ठू जी, जरा मेरा बैग तो देना। ये है चूना राख से बनी जादू की पोटली। इसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी इनके सुमों में नमी आए तो सबसे पहले इनके सुमों को अच्छी तरह से साफ करके उन पर जादू की पोटली से छिड़काव करें। इसे बनाना भी आसान है। 1 मुट्ठी बुझा हुआ चूना और 3 मुट्ठी राख मिलाकर एक सूती कपड़े में बांध लें और बन गई जादू की पोटली। राख और चूना, ये क्या करते हैं? राख सुम को सूखा रखती है और चूना उसे कीटाणुओं से बचाता है। इस तरह सुमों में ना नमी रहती है, ना ही वो सड़ते हैं। लो भैया, ये हो गई नवाब साहब के दूसरे पैर की नालबंदी पूरी। अश्व कुमार भैया, अभी आपने बताया था कि नालबंदी चारों पैरों की होनी चाहिए, तो क्या बाकी दोनों पैरों की भी? ये तो बहुत अच्छी बात की आपने भूला भैया। क्यों ना हम चरणदास जी को बोलें कि वो बाकी दोनों पैरों की नालबंदी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने काम की बातें बताई। कुमार भैया, अगर आप नहीं बताते तो शायद हम इसकी परेशानी कभी समझ ही नहीं पाते। वाह चरणदास भैया, नवाब तो बड़ा मस्त चल रहा है। अब कोई मुश्किल नहीं, पूरे होंगे सब ख्वाब। मटक मटक कर चल पड़े, देखो आज नवाब। मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्व कुमार। अश्व कुमार आया, अश्व कुमार, अश्व कुमार।